हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं बोर्ड संस्कृत का पेपर हल करने जा रहे हैं। इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमने बहुत ही अच्छी तरह से लिख कर तैयार किया है। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। अब हम इन प्रश्नों को हल करना शुरुआत करते हैं। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहले का उत्तर है ए। पहले का उत्तर होगा ए। दूसरे का उत्तर ब। तीसरे का उत्तर होगा से। चौथे का उत्तर होगा ए। पांचवें का उत्तर होगा ए। छठे का उत्तर होगा ब। सातवें का उत्तर होगा से। आठवें का उत्तर होगा ब। नौवें का उत्तर होगा ए। 10वें का उत्तर होगा ए। 11वें का उत्तर होगा से। 12वें का उत्तर होगा द। 13वें का उत्तर होगा ए। 14वें का उत्तर होगा ब। 15वें का उत्तर होगा द। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 पूरे हो गए। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसके अंदर ये दो दिए गए, इनमें से एक को चूज करके इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से इनकी पूर्ति करनी है। पहले में ये होगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में ये, इनकी पूर्ति करनी है। उसके बाद में अधोलिखित संधि यानी इनकी संधि करनी है। तो ये इस तरह इनकी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है इनकी वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो ये इनमें से छांट के इसमें उत्तर लिखने हैं। इस प्रकार से इनके उत्तर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, इसमें इन दोनों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। इस प्रकार से शब्द बनाना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी लिंग चेंज करना है और वचन चेंज करना है और चेंज करके लिखना है। उसके बाद में इनमें उपसर्ग ये अलग करना है और ये जो मूल धातु है इनको अलग करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में ये दिए गए हैं, इन उचित कथनों में इनमें इनका क्या है इनसे अलग करके ये शब्द लिखने हैं। उसके बाद में इनको मिलाना है। इसमें पहले को ग से, दूसरे को च से, तीसरे को ग से, चौथे को ड से, पांचवें को क से और छठे को ख से। इस प्रकार से इनका मिलान करना है। आगे ये दो श्लोक लिखना है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है। इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न में जो ये वाक्य दिए गए इनको काल क्रम के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार इनको सेट करना है। जो सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा। तो इनको इस तरह से अच्छी तरह से एक लाइन में क्रमबद्ध सेट करना है। ये इस तरह से लिखना है। देख लो अच्छी तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट है ये जो पैराग्राफ दिया गया उसमें से छांट कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर, पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का उत्तर, पांचवे का, छठे का। इस प्रकार से इनका उत्तर लिखना है। उसके बाद में ये कहानी लिखनी है। ये दो कथा है। इन दोनों कथाओं में से एक कथा का हिंदी सार लिखना है। तो ये हमने इसका हिंदी सार लिखा है। किसी वन में खर नामक सिंह रहता था। उसने कुछ समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच नामक गिदड़ आ गया। उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए हैं, बाहर आते हुए नहीं। अवश्य ही गुफा में शेर हैं। गिदड़ ने विचार करके आवाज करने लगा, ये गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने शर्त रखी थी, जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। इस प्रकार विचार करके शेर ने एकाएक गिदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना सुनकर अन्य पशु भी भयभीत हो गए। गिदड़ वहां से दूर भाग गया। यह स्टोरी आप अपने को लिखनी है। नेक्स्ट है ये जो रेखांकित वाक्य है, इनसे क्या बनाना है? आपने प्रश्न बनाना है। तो ये प्रश्न बना के लिखना है। दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से प्रश्न बनाकर हमें लिखना है। उसके बाद में ये वाक्य इनके उत्तर इस प्रकार से लिखने हैं।
वाक्य दिए इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 16 और इनके प्रत्येक के उत्तर लिखने हैं। अच्छी तरह से इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 16 उसके बाद में 17 इनके उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 18 में जो ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको ये पैराग्राफ बनाना है जिसमें इन शब्दों का उपयोग करना है, इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो इसके अंदर ये लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से देखकर जाएं। उसके बाद में जो नया प्रश्न है उसमें क्या है कि जो ये शब्द दिए गए हैं उनको इस पैराग्राफ में लिखकर इनकी पूर्ति करनी है। तो ये खाली स्थान है, इनमें भरना है, अच्छी तरह से इसमें भरना है। इसके बाद में जो दो ये श्लोक दिए गए इनका अर्थ लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। तो पहले का अर्थ ये हो जाएगा और जो दूसरे पैराग्राफ है उसका अर्थ ये होगा। इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। इसमें ये एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाध्यापक को और इसमें इन शब्दों का उपयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इन प्रत्येक इन रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें करनी है। इसमें इस प्रकार से ये एप्लीकेशन हो जाएगी। और अंतिम प्रश्न है ये उद्यानम पर इसमें निबंध लिखना है, उद्यानम पर निबंध लिखना है। तो ये आपको अच्छी तरह से देख लो, ये निबंध लिखे आना एग्जाम अच्छी तरह से। इस प्रकार से आज हमने संस्कृत का मॉडल पेपर हल किया है। आप इसको अच्छी तरह से देख के जाएं ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।